पाकिस्तान की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे बलूच लड़ाकों ने पाक आर्मी की कमर तोड़कर रख दी है। पाकिस्तान से दोस्ती निभाने की वजह से अब अमेरिका ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA और उसकी विंग मजीद ब्रिगेड को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। ये फैसला ऐसे समय में लिया गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान सरकार के साथ करीबी बढ़ाने की कोशिश में हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एक बयान में कहा कि ये कदम आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए ट्रंप प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित बलूच लिबरेशन आर्मी एक सशस्त्र अलगाववादी समूह है जो बलूच लोगों की आज़ादी की मांग करता है। दशकों से यह समूह एक स्वतंत्र बलूचिस्तान की स्थापना का लक्ष्य लेकर चल रहा है। माना जाता है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर हुए कई हमलों के पीछे BLA का हाथ रहा। इसमें खासकर CPEC से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं जिन्हें BLA एक दमनकारी विकास मानता है। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। BLA पर ट्रंप का बड़ा एक्शन। ट्रंप ने पाकिस्तान की मुराद पूरी कर दी। अमेरिका ने BLA को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। मजीद ब्रिगेड को भी आतंकी संगठन घोषित किया। BLA की फंडिंग और हथियार सप्लाई पर रोक लगा दी जाएगी। दरअसल पाकिस्तान ने अमेरिका को बलूचिस्तान के रेयर अर्थ मेटल्स और मिनरल्स और ऑयल एक्सप्लोरेशन में अपना साझीदार बनाया है और ये सारी बातचीत में अमेरिका अपना व्यापार या फायदा देखते हुए BLA पर अब प्रतिबंध लगा चुका है, विदेशी आतंकवादी संगठन मान चुका है। और BLA पर ट्रंप का बड़ा एक्शन जो हम आपको बता रहे हैं। BLA के खिलाफ अमेरिका की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। अमेरिका ने BLA को वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित किया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को आतंकी संगठन बताया। मजीद ब्रिगेड को भी आतंकी संगठन घोषित किया है। BLA पर ट्रंप प्रशासन ने एक बैन लगा दिया। आसिम मुनीर के अमेरिकी दौरे के बाद यह ऐलान किया गया है। BLA ने बलूचिस्तान में कई हमलों की जिम्मेदारी ली। BLA की फंडिंग और हथियार सप्लाई पर अब रोक लगा दी जाएगी। चीन के CPEC और ग्वादर पोर्ट को एक सुरक्षा का फायदा मिला। बलूच लड़ाकों पर इसके जरिए मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना और हमले तेज होने का भी खतरा अब इससे पड़ सकता है। BLA आतंकी संगठन घोषित होगा, असर क्या पड़ेगा? मुनीर की दमनकारी नीतियों को अब लागू करना आसान हो जाएगा। बलूच नागरिकों के अधिकारों में कटौती होगी। आज़ादी की मांग करने वाले बलूचों पर जुल्म अब बढ़ेगा। BLA को वैश्विक स्तर पर अलग थलग करने में मदद मिलेगी। बलूचों की आज़ादी की जंग पर मनोवैज्ञानिक असर पड़ेगा। हथियार जुटाना, फंड लेना, ये BLA के लिए मुश्किल हो जाएगा। मेरे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। कर्नल TP त्यागी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर और निपुण आलम बयान मेरे साथ विदेश मामलों के जानकार के तौर पर। सबसे पहले निपुण सर, आपका मैं रुख यहां पर करूंगा। अमेरिका आजकल पिछली इस सत्ता के आने के बाद, जनवरी के बाद से आज क्या कर रहा है और कल क्या करेगा, इस पर अंदाजा लगाना सबसे मुश्किल बात हो गई है। अब अमेरिका ऑयल एक्सप्लोरेशन और रेयर अर्थ मेटल के चक्कर में पाकिस्तान से नजदीकी गांठ रहा है और BLA को आतंकवादी संगठन घोषित कर रहा है। अमेरिका का यह कदम कितना असर डालेगा और कब तक यह कदम बना रहेगा? देखिए, अमेरिका कभी भी बदल सकता है और अमेरिका, ऐसा आपने कहा राजीव जी, कि बहुत ही परिवर्तनशील, बहुत ही चेंजेबल आपका कंट्री है। और अभी जो आपने कहा कि पाकिस्तान को लेकर, देखिए पाकिस्तान को लेकर बिल्कुल निश्चित रूप से अमेरिका एक उस तरह का नीति को लेकर चल रहा है, उस तरह की पॉलिसी को लेकर चल रहा है जिसकी हमको उम्मीद नहीं थी कि ऐसा अमेरिका जो पाकिस्तान के साथ में करेगा। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ, चाहे वो ऑयल को लेकर हो, रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर हो, लेकिन उससे भी बड़ी बात मुझे जो लग रही है वो है पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस। और वो स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस ये है कि अमेरिका ईरान के अगेंस्ट एक बहुत बड़ी निर्णायक वॉर को देख रहा है और उस वॉर में वो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं अपने प्रमुख सहयोगी के रूप में, राजीव जी आप देखेंगे कि पाकिस्तान ने या पाकिस्तानियों ने, मैं कहूं तो अमेरिका के लिए कई बार खूब खून अपना बहाया है। चाहे आप बात करें हम लोग USSR को लेकर, मेट्रो को लेकर बात करें, जब USSR अफगानिस्तान में आ गया था तो अमेरिका के सपोर्ट से पाकिस्तानियों ने खूब खून बहा अपना।
फिर हम देखें तालिबान को लेकर लड़ने में लेकर अभी भी मुझे लगता है कि उसी कंडीशन में, और देखिए पाकिस्तान के पास कोई विकल्प भी नहीं है। अब बात यहाँ पर ये होती है कि पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है, हम आपको सपोर्ट करते हैं, हर तरह का आपको समर्थन करते हैं, लेकिन 2-4 ये हमारी प्रोडक्ट्स को आप सॉर्ट आउट कर दीजिए। अब देखिए बलूचिस्तान का जो पूरा एरिया है बीएलए जहाँ पर है, वो एरिया वो भी है कि जहां पर रिच आपके क्या मिनरल्स हैं पाकिस्तान के। अगर हम पाकिस्तान के सबसे ज्यादा रिच अगर मिनरल्स के बारे में बात करें तो वो बलूचिस्तान है। तो निश्चित तौर से बीएलए को अगर आप करते हैं तो इसका मतलब अमेरिका कहीं ना कहीं वहां के जो रिसोर्सेज हैं उन पर जो नजर रखता है। तो कई तरीके से दूसरा, बलूचिस्तान वो आपका उनका प्रोविंस है जो ईरान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और ईरान में काफी बड़ी संख्या में बलूची ऑलरेडी रहते हैं। तो वो भी आप उसको एक बड़ा एंगल देख सकते हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि इसको बड़े कैनवास पे अमेरिका लेके चलने का प्रयास कर रहा है, ताकि आने वाले फ्यूचर में हमारे लिए ज्यादा लाभकारी और ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल हो। ये तो राजीव, अमेरिका फिलहाल अपना फायदा देख रहा है, इसके अलावा अमेरिका को कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा। अमेरिका को पैसा चाहिए, अमेरिका को किसी भी तरीके से इस इलाके से वो सब कुछ चाहिए जिससे वो अपनी इकोनॉमी को और बड़ा दिखा सके, और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन से मेक अमेरिका रिच अगेन का जो नारा लग रहा है उस पर जा सके। कर्नल टीपी त्यागी, बीएलए के ऊपर अब उसको उस स्टेटस में ला के रखना जहां पर जैश ए मोहम्मद है, जहां पर लश्कर तैयबा है, या जहां पर आईसिस है, इस तरीके के संगठन क्या बीएलए के आज़ादी के मुहिम को कमज़ोर कर पाएंगे? एक बात। और दूसरा, क्या अमेरिका ये नहीं जानता कि 1947 में सबसे पहले आज़ाद होने वाला कोई देश था तो 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान आज़ाद हुआ था? शायद अमेरिका नहीं जानता होगा। देखिए, जहां तक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का सवाल है तो इसको तो अमेरिका ने 2019 जुलाई में ही स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया था, जब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ग्वादर के पास चाइनीज के नेशनल्स के ऊपर एक फिदायीन अटैक किया था और कराची एयरपोर्ट के पास भी एक अटैक किया था। लेकिन अब जो टाइमिंग है वो इम्पोर्टेंट है। अब उसने सो कॉल्ड फील्ड मार्शल मुनीर के कहने के ऊपर उनको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है। यानी कि जब स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया था तब उनके एसेट फ्रीज कर दिए गए थे, उनके ऊपर आर्थिक पाबंदी लगा दी गई थी। लेकिन अब जब उनको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया, इसका मतलब ये है कि उनके साथ कॉन्टेक्ट रखने वालों के ऊपर उसको एक अपराध माना जाएगा और उनके ऊपर अपराध की तरह से एक्शन लिया जाएगा। यानी कि इसको एक क्राइम बता दिया गया है उस किस्म का जैसा उन्होंने लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद पर लगाया है। तो ये अमेरिका ने जो किया है, अगर करना था पहले करते, कुछ समय बाद करते, लेकिन इस समय करना जब मुनीर वहां पर है तो ये दिखाता है कि एक टैसिट अप्रूवल है व्हाटएवर मुनीर हैज सेड फ्रॉम द अमेरिकन सॉइल। यानी कि जो मुनीर ने कहा कि साहब हम अगर डूबे तो आधी दुनिया को साथ में लेके डूबेंगे और हम सिंधु नदी के ऊपर बांध को मिसाइलों से उड़ा देंगे, ये जो कुछ भी उसने एटॉमिक धमकी दी है इसमें अमेरिका का टैसिट अप्रूवल है। मेरे सम्मानित को पैनलिस्ट ने सही कहा, कई कारण है जिसकी वजह से अमेरिका ऐसा कर रहा है। देखिए, सबसे पहला कारण तो यही है कि उसने जब आर्मेनिया और अजरबैजान के अंदर समझौता कराया तो एक कॉरिडोर के ऊपर समझौता कराया, ट्रम्प कॉरिडोर। और वो कॉरिडोर के ऊपर क्यों कराया? क्योंकि वो कॉरिडोर से वो ईरान के ऊपर नजर रख सकता है। इधर दूसरा, चूंकि पाकिस्तान का बॉर्डर यानी कि बलूचिस्तान का बॉर्डर ईरान से लगता है और पाकिस्तान के श्रीमान ये मुनीर जी उन्हें वहां पे मिलिट्री बेस देने के लिए तैयार हो गए हैं, कह आए थे पहले ही। तो ईरान और अफगानिस्तान के ऊपर कोई एक्शन लेने के लिए जो मिलिट्री बेस होते चाहिए वो उसे पाकिस्तान में बलूचिस्तान में मिलेंगे। एक पहला कारण तो ये। फिर दूसरा कारण ये कि बलूचिस्तान के अंदर रेयर अर्थ मटेरियल तो नहीं है लेकिन रिच मटेरियल है, यानी कि जैसे कॉपर है, गोल्ड है, कैडमियम है, और मैं समझता हूँ रेयर अर्थ भी है क्योंकि यूरेनियम भी है।
तो उनको एक्सेप्ट करने की दावत उन्होंने नहीं मांगी, ये खुद दे के चले आए थे। अब तीसरा कारण ये बनता है कि वो किसी भी कीमत पर, देखिए उभरी हुई ताकत से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, और उनको ये लग रहा है कि भारत एक उभरती हुई ताकत है, हो ना हो आने वाले समय में ये चाइना से ज्यादा बड़ा हमारे लिए प्रतिद्वंदी हो जाए। लिहाजा वो हर मौके के ऊपर कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से भारत को कमजोर किया जाए। ये एक और कारण भी हो सकता है जिसकी वजह से वो पाकिस्तान की पीठ पर हाथ रख रहे हैं। पर यह मैं बताना ये चाहता हूं कि उनको भी मालूम हो कि एक फर्क होता है फ्रीडम फाइटर्स में और टेररिस्ट में। जो फ्रीडम फाइटर्स हैं वो एक आइडियोलॉजी के लिए लड़ते हैं कि हाँ हमें अपने देश को स्वतंत्र कराना है, और जो टेररिस्ट हैं वो अपने कुछ फायदे के लिए लड़ते हैं या धर्म के आधार पर लड़ते हैं। क्या आप चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह को ये कहेंगे कि वो टेररिस्ट थे? वो फ्रीडम फाइटर्स थे। ऐसे ही ये फ्रीडम फाइटर्स हैं। अब अगर आप बीएलए का एनालिसिस करें तो उसमें जाहिल लोग नहीं है, कम पढ़े लिखे लोग नहीं है सर, उसमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो लोग हैं जो बाहर से शिक्षा लेके आए हैं, लंदन से आए हैं, यानी कि दे आर फाइटिंग फॉर ए कॉज फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ बलोचिस्तान। उनको टेररिस्ट की श्रेणी में खास तौर पे फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि उनसे कांटेक्ट रखना या संपर्क करने को एक अपराध मानना, ये मैं समझता हूँ कि ये ज्यादा रेड लाइन को क्रॉस करने वाली बात हुई है, जो अमेरिका को नहीं करनी चाहिए थी लेकिन उन्होंने की है। पर अब जो आपने एक सवाल पूछा कि क्या ऐसा करने से बीएलए का मोराल डाउन होगा, नहीं सर, बीएलए का मोराल और ज्यादा अप होगा, क्योंकि अभी तक वो अपने लोगों को ये बता रहे थे कि देखो जमीन हमारी, संसाधन हमारे, और इन संसाधनों को लूट रहा है पाकिस्तान, और फिर हमें भी नहीं दे रहा, हिस्सा दे रहा है अपने पंजाब प्रांत को। फिर उन्होंने अपने लोगों से ये कहना शुरू किया कि देखो अब तो पाकिस्तान खुद तो कर ही रहा था, अब उन्होंने चाइना को बुला लिया तो ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए। अब जब उन्होंने ये कहना शुरू किया कि तुम्हारे 40,000 लोग गायब हैं, तुम्हारे लोगों को लो एल्टीट्यूड से हेलीकॉप्टर से गिराया गया है और तुम्हारे ऊपर अत्याचार हुए हैं, एक भी नेशनल टेलीविजन तुम्हारे यहाँ नहीं है, तुम्हारे यहाँ 330 मिलियन क्यूबिक फीट गैस प्रतिदिन पैदा होती है, लेकिन वो जाती है कराची और लाहौर में, और तुम चूल्हे के ऊपर लकड़ी पे खाना बनाने के लिए मजबूर हो। ऐसी स्थिति में अब ये मुल्ला मुनीर दावत दे आए हैं अमेरिका को भी कि आप भी आइए और यहाँ से इन संसाधनों को इस्तेमाल कीजिए, यानी कि जो उनका प्रतिशोध है वो प्रतिशोध, यानी अब वो लोग और एकजुट हो जाएंगे। निपुण आलम बयान सर भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, आपको भी चर्चा में लेते हैं। निपुण आलम बयान सर, क्यों अमेरिका ने ऐसा किया? क्या उसके दिमाग में ये बात है, एक तो भारत को बहुत ज्यादा उभरने नहीं देना है, चीन के साथ शायद कहीं वो एक डील क्रैक कर रहे हैं जिस पे वो ट्रेड आगे बढ़ा पाएं, और अगर भारत साउथ एशिया में एक बड़ा मुल्क, कॉल लेने वाला मुल्क बन गया तो अमेरिका की जरूरत खत्म होगी, और बीएलए को भारत में एक सहानुभूति है, एक सपोर्ट है इस बात पर कि ये बलूचिस्तान आजाद मुल्क था, जिन्ना के धोखे के बाद ये गुलाम हुआ। तो कहीं बहुत भारत से बदला लेने की कोशिश में पाकिस्तान के इन टर्म्स को तो नहीं मान रहा है अमेरिका? देखिए अमेरिका इसलिए मत, देखिए है क्या कि राजीव जी, जो इंटरनेशनल रिलेशन का जो चरित्र होता है ना, वो होता है गिव एंड टेक का। और पाकिस्तान के पास बहुत कुछ तो है नहीं देने को। पाकिस्तान पास देने के लिए है अपनी सॉवरेंटी, पाकिस्तान के पास अभी देने के लिए अपने मिनरल्स, ये पाकिस्तान दे सकता है, और दूसरा अपनी जमीन का पूरा पूरा इस्तेमाल करने का हक दे सकता है अमेरिका को। मैंने आपको कहा कि अमेरिका एक बहुत बड़ी योजना में काम कर रहा है, वो है ईरान, और ईरान के साथ एक फुल फाइनल वॉर करने की कंडीशन में पाकिस्तान को अपना प्रमुख सहयोगी के रूप में अमेरिका देख रहा है। तो ये इकोनॉमिकल रीजनलिज्म देखें, आपका मिनरल्स की बात, और बिल्कुल आपने बहुत बड़ी बात कही कि भारत को काउंटर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, देखिए निश्चित रूप से अमेरिका के साथ हमारे संबंध पहले से तो अच्छे नहीं थे। सन 2000 में जब बिल क्लिंटन भारत की यात्रा पर आए तो अटल बिहारी वाजपेयी, बिल क्लिंटन की जुगलबंदी के द्वारा क्या हुए संबंध आपके बेटर हुए, जिसको परवान दिया गया बराक ओबामा, जॉर्ज बुश के द्वारा,
और संबंध बहुत ऊंचाई पर आपके जाने शुरू हुए। लेकिन आप देखिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, डोनाल्ड ट्रंप का पहला टेन्योर भी याद करें और ये जो टेन्योर है ये भी आप याद देखें, तो आप देखने को मिलेगा कि कुछ ना कुछ मुद्दे बनाकर भारत के साथ एक तनाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। एक्चुअली अमेरिका ने ये सोचा था कि हम न्यूक्लियर डीलिंग के साथ करेंगे, MTCR, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप, वासन आर्मेंट, तमाम तरह के जो ग्रुप्स हैं उसमें भारत को मेंबरशिप दिलाएंगे, तो भारत क्या हो जाएगा, हमारा कमांडर बन जाएगा। जैसा हम कहेंगे यस बॉस वाली कंडीशन भारत आ जाएगा। लेकिन भारत ना आकर बल्कि अपनी सोवरेनिटी को बरकरार भारत लेके चल रहा है। ये बात जो है अमेरिका को नागवार गुजरी कि तुम इतना सब कुछ दिया लेकिन उसके बाद भी तुम यस बॉस नहीं कर रहे हो। एक तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात क्या है कि अमेरिका इस बात को जानता है कि चीन को बढ़ाने में अमेरिका की कहीं ना कहीं भूल थी। 1970 का दौर आपको याद हो तो अमेरिका, चीन, पाकिस्तान ये आपस में दोस्त हुआ करते थे और 71 के वॉर में तीनों ही हमारे अगेंस्ट थे। और जो आज आप चीन की तरक्की देख रहे हैं, इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस तरक्की को कराने वाला कोई और नहीं, वो अमेरिका ही है। अमेरिका ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, उसके बाद यूरोप ने चीन के अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, चीन चमकाया। अब यहाँ पे अमेरिका को लगता है कि हो सकता है अगर भारत में भी इस प्रकार का माहौल बना तो मेरे सामने दो प्रतिद्वंदी हो जाएंगे और दोनों को मुझे काउंटर रखना है, मुझे तो अपना प्रभाव रखना है। मुझे भारत से मतलब नहीं, चीन से मतलब नहीं। और रही बात चीन से डील क्रैक करने की, देखिए चीन आज इतना आगे निकल चुका है कि उसको वो कंटेम्प्ट नहीं कर सकता है। हमको कंटेम्प्ट करने का प्रयास करेगा, हमको रोकने का प्रयास करेगा, लेकिन चीन को नहीं कर सकता कितनी ताकत लगा ले। और देखिए यही नीति थी अमेरिका की। अमेरिका ने जापान को इस प्रकार से यूज करके, कंट्रोल करके उसको भी नियंत्रण में रखा। तो अमेरिका हमेशा चाहता है कि उसकी जितनी फ्रेंड्स कंट्री हैं उनके साथ उस प्रकार की पॉलिसीज रखे ताकि सब लोग जो हैं बेसिकली अमेरिका, जो मैं आपके कहने से समझ पा रहा हूं निपुण सर, अमेरिका की कोशिश है कि भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के रास्ते को बदले और वो अलाइन हो जाए अमेरिका के साथ, और भारत इसी के लिए मना कर रहा है। मैं क्षमा के साथ आपसे कहना विदा लेना चाहूंगा क्योंकि समय कम है, लेकिन आप दोनों ने जो अपनी